आज हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे प्रिय एक्स प्राइम मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि बहुत दुख का विषय है। सिख समाज ही नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक दुखद घटना है। इस दुख को सहना बहुत कठिन है पूरे देश के लिए, क्योंकि वह एक प्रधानमंत्री ही नहीं वरन देश में एक अर्थशास्त्री के रूप में माने जाते थे, पहचाने जाते थे। एक वित्त मंत्री के रूप में आपने काम किया है देश में। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक सफल वित्त मंत्री का रोल भी अदा किया है। उन्होंने रिजर्व बैंक में गवर्नर के पद पे भी रहे हैं। इस तरह आप हिंदुस्तान में कई ऊंचे पदों पर रहकर आपने इस देश को अपनी सेवाओं से नवाजा है। देश की बुरी घड़ी, देश के वित्त मंत्रालय के बुरी घड़ी के समय पे भी आपने अपने सूझबूझ से इस देश को आर्थिक संकट से उबारा था। आप मधुभाषी, मिलनसार और बहुत कम बोलने वाले थे। कम बात कर कर बहुत बड़ी बात कर जाया करते थे। आपको कांग्रेस ही नहीं वरन सभी पार्टी के लोग, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या अन्य सभी दल के लोग आपको बहुत इज्जत और बहुत ही प्यार से मिलते थे और आज भी इज्जत देते हैं, क्योंकि वो खाली कांग्रेस के ही नेता नहीं थे, जन जन के नेता थे, एक अच्छे इंसान थे। और सिख समाज के लिए तो सिख समाज के अनमोल हीरे थे, अनमोल रतन थे वो सिख समाज के, इस देश के लिए अनमोल रतन थे। मैं आखिरी में सिर्फ हमारे पूरे सिख समाज की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि हम इस हिंदुस्तान में उनके बताए हुए रास्तों पर चलें और आपसी भाईचारे से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत से रहिए। इंसानियत का संदेश है। आखिरी में मैं आपके चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप एक शेर पेश करता हूँ कि तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक इस दिल में है, बुझ चुकी है शमा फिर भी रोशनी महफिल में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में अरदास करते हैं हम सब मिलकर कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मुझे इस पूरे देश को ये दुख सहने की ताकत दे। जय हिंद, जय कर्नाटका, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।